दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से कुछ खबरें जिनको मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले तो इस खबर के ऊपर बात कर लेंगे कि अब एक नया शोशा हमने छोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले ही ये खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी और मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि भाई अब इसने ऐसा फैलना है कि हम दोबारा से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब हम मशहूर होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा इस वक्त पॉडकास्टर बना हुआ है। 40,000 रुपए का साउंड सिस्टम माइक लगा के जो है कोई भी मुंह के सामने बड़ा सा माइक लगा के बैठ जाता है और बस दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल बन के जो हैं वो अब पॉडकास्टिंग शुरू है। क्योंकि यहाँ पर यही होता है, एक मछली वाला मशहूर हो जाए ना तो उसी के नाम के जो हैं 3 और बल्कि 13 और दुकानें खुल जाती हैं उसी लेन के अंदर। उसी असली मछली वाला, सबसे पहला वही मछली वाला, फलाना ये हाफिज मछली वाला, पूरी लाइन में वो सारी मछलियों की दुकानें खुल जाती हैं और बंदे को समझ ही नहीं आती कि यार इनमें से अब असली वाला कौन सा है जिसकी वजह से ये मशहूर हुई थी ये जगह। और उधर सब जो है वो सब क्लेम भी यही कर रहे होते हैं। उसी तरह अब सब जो है वो पॉडकास्टर बने हुए हैं और अब बंदे उनको मिल नहीं रहे तो उन्होंने क्रिकेटर्स को बुलाना शुरू कर दिया। मसला ये है कि एक तो माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स वैसे ही बड़े पढ़े लिखे हैं, ऊपर से इंटेलेक्ट तो इनका इतना है कि वो नजर आ जाता है, ग्राउंड के अंदर नजर आ जाता है जिस तरह की मैच सिचुएशन के हिसाब से जो हम हरकतें कर रहे होते हैं। तो अब उनके अंदर हमने एक नया शोशा पकड़ लिया है जो कि एहसान साहब के नाम का है। चूंकि वो इंजर हो गए थे तो लोगों ने, जो पीएसएल के हीरोज है ना बेसिकली, एक तो हमने पीएसएल से जो है वो हीरोज बनाना शुरू कर दी और पीएसएल वाले जो है सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी बन गए। तो उन्होंने एक पीएसएल के अंदर 150 के ऊपर बॉलिंग करा दी थी तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़े टैलेंट बने हुए हैं। और उसके बाद फिर अब उनको जो है वो इंजरी होगी साइड पे किया तो मोस्ट ऑफ पीसीबी वालों ने भी कहा होगा यार ये बंदा समझ ही नहीं रहा है, उसको वो कुछ कह रहे हैं वो कर कुछ और है, तुमने कोई दफा हो जाए यार, स्वात में जा, जो तूने करना है कर ले। अब पिछले 1 साल से उनके ऊपर भी बातें हो रही हैं कि पीसीबी ने ये कर दिया, पीसीबी ने वो कर लिया। पीसीबी की कोई भी बोलने वाला नहीं है जो पीसीबी बताएगा कि यार वो निहायत बेवकूफ आदमी है यार, उसको हम इसका कहते हैं तो वो उधर जाता है, हम उसका कहते हैं वो हकीमों के पास चला जाता है। पूरा मुझे यकीन हो गया था इसकी कुछ हरकतें देख के जो इनके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वो चल रही। बड़े अरसे से लोग जो है मुझे भेज रहे थे इनकी वीडियोस के भाई ये क्या कर रहा है, इसको कोई समझा दे, इसको कोई कह दे। यही मुझे मैसेज आता था कि प्लीज इसको कह देंगे कोई मैनेजर ही रख ले। खैर उनका अब नया पॉडकास्ट आ गया है, चूंकि वो उर्दू बोल सकते हैं तो वो उन्होंने आगे उसके अंदर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नसीम शाह जो है वो बुमराह से बेहतर बॉलर है। पहली बात तो ये मैंने हाथ जोड़े हुए, खुदा के लिए कंपैरिजन करना बंद कर दो। दूसरी बात यह है कि यार इधर कोई ऐसा कंपैरिजन होना कि यार शोएब अख्तर ज़्यादा तेज़ बॉल कराता है कि उमरान मलिक ज़्यादा तेज़ बॉल कराता है तो बंदा कह दे यार शोएब अख्तर जो है वो सबसे तेज़ बॉल कराता है। नंबर्स आपके पास सीधा बैठे हुए होते हैं। ये यार इस किस्म की बातें जो है, पहली बात तो ये कि कंपैरिजन ही बनना। वो अगला बुमराह जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जिता के गया है इंडिया को। उससे पहले जो ओडीआई वर्ल्ड कप ये लोग फाइनल हारे हैं वो भी सारा बुमराह ही लेके जा रहा था। बुमराह था और शमी था जो कि वहां तक लेके इनको आए हुए थे। उस मैच के अंदर ये इन्हीं दोनों की इन्हीं से ओपनिंग बॉलिंग उन्होंने करा दी थी कि अगर ये उसमें भी आउट कर लेते तो उसमें भी साबित हो जाता कि भाई बुमराह वाकई जो है वो दुनिया वो अगला वर्ल्ड कप जिता रहा है एक टीम को। हमारे वाला जो है वो 3 मैचेस उसने जिताए हैं, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ जिताए हैं, वो भी बैटिंग में जिताए हैं। और हम उन छक्कों को लेके इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। ठीक है यार नसीम बुरा बॉलर नहीं है, इस वक्त जो हमारी लॉट है उन सब में बेहतर वही है, लेकिन अब कोई ऐसी भी कोई कारनामे नहीं कर लिए कि आप लोगों ने जो यार पहले वो एक पॉडकास्ट ने, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि यार इसके ऊपर पूरी केस स्टडी की जा सकती है कि कैसे एक पॉडकास्ट ने बाबर का पूरा इमेज बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया के सामने वो ट्रोल होना शुरू हो गया। पहले इंडिया ने ट्रोल करना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तानियों ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया कि किंग है वो, किंग कर लेगा। मैं पहले भी पिटता रहा हूं इसके ऊपर कि भाई उसको हम ब्रांड कर रहे थे बॉबी बादशाह। जब पता है कि किंग कोहली है तो भाई वो नाम ही देने की तुक की कोई नहीं बनती यार। आप अजीब यार, ब्रांडिंग भी नहीं करनी आती इनको कि ये क्या होती नहीं। किंग कर लेगा। उसने उसका करियर बर्बाद कर दिया एक पॉडकास्ट ने। अभी ये दोबारा इस तरह जो है वो हर दूसरे नमूने को बुला लेते हैं कि तू भी आ जा, तू भी पॉडकास्ट में बता दे, तू भी आ जा, तू पॉडकास्ट से कोई और चीजें निकालेगा। मसला ये होता है ना कि जो हम जैसे लोग होते हैं ना, हमारा फिर भी कोई नेशनल लेवल के ऊपर ही फॉलोइंग होती है, जो भी होती है। जो क्रिकेटर होता है ना उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो जाती है फॉलोइंग। अब उसको इंडिया वाले भी जानते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं, उन सबको जो उनको पता है बुमराह कहाँ का है, उनको ये पता है नसीम भी कहाँ का है। तो ये गोरों को अगर अंग्रेजी में भी डब करके वायरल हो जाए बात तो वहां पर भी हंसना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुल्क की बेइज्जती होना शुरू हो जाती है। भाई इसी बात से पता चल जाता है कि ये कितना कोई अक्लमंद बॉलर होगा एहसानुल्लाह साहब खुद जो है। तूने कभी क्रिकेट खेली नहीं यार, तुझे पता नहीं कि कैसी सिचुएशन से जो है बुमराह ने अगर एक मैच के अंदर 8-8 विकेटें नहीं भी वो ले रहा तो वो जो 8 ओवर करा के जाता है 2 की इकॉनमी के ऊपर, उससे पूरा मैच बदल जाता है। ये हम किसी नॉर्मल फैन को बताएं ना तो उससे फिर उसको भी समझ आ जाती है, नॉर्मल फैंस को भी समझ आ जाती है। ये हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि यार किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या कुछ अचीव कर
चुका है और इतने छोटे से स्पैन के अंदर वो कहां से कहां पहुंचा हुआ बुमराह। नसीम ने अभी तक कोई एक ट्रॉफी, नसीम ने कोई पीएसएल की ट्रॉफी नहीं जिताई है अभी तक, और हम उसका कंपैरिजन जो है उधर शुरू कर रहे हैं। टीम में उसकी जगह नहीं बन रही, टीमों से ड्रॉप हो रहा है, कंपैरिजन बुमराह से करना है हमने। यार देखो, नेशनलिज्म एक अलग चीज होती है। अगर मुझसे कोई पूछ रहा है ना, मैं इस तरह की स्टेज पर, पहली बात तो है कि मैं स्टेज के ऊपर बैठा हूं कि मैं पाकिस्तानी टीम के अंदर हूं, मुझसे आगे कोई इस तरह की बकवास क्वेश्चन पूछ भी रहे ना, तो मैं ये कह दूंगा, मैं क्लियरली कह दूंगा कि यार एज अ पाकिस्तानी मैं तो हमेशा रेट पाकिस्तानी को ही करूंगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बुमराह जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने अपनी टीम को बड़ी सिचुएशंस में बाहर निकाल के जिताया है, टूर्नामेंट जिताए। तो कंपैरिजन मेरा ख्याल में बनता नहीं है, लेकिन बिल्कुल नसीम भी उसी पाथ के ऊपर है। और मैं तो, अगर मुझे चूज करना हो तो मैं तो नसीम को ऑफ कोर्स ही चूज करूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने कोलीग को, अपनी टीम को बैक करना है ना, इन एनी केस। ये होता है एक क्रिकेटर का जवाब। अगर बहुत आपने खुश भी करना है, पाकिस्तानियों को भी खुश करना है और इंडिया को भी खुश करना है, वैसे तो नॉर्मली कह दो यार भाई कि वो बहुत बड़ा बॉलर है, नसीम भी अच्छा है, उसका अपना ट्रैक है भाई, वो अपना ट्रैक पे चलेगा। नसीम शाह है, उसके बुमराह के साथ कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हो? पहली बात तो यार पीसीबी खुदा के लिए थोड़ी सी मीडिया ट्रेनिंग करा दो यार। क्या मीडिया ट्रेनिंग क्या करानी है किसी को यार? पॉडकास्टें बंद करा दो, इनके ट्विटर बंद करा दो, वहां पर भी आगे ट्वीटें कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम जलील हो रहे थे, फिर हमें डिफेंड भी करना। हमने कोई डिफेंड नहीं करना भाई, जिसने दो लान तान करनी है कर ले इसके ऊपर। खैर भी और भी बड़ी खबरें शबरें हैं यार, अजीब किस्म की खबरें, कुछ समझ ही नहीं आ रही। कोई कह रहा है कि जी शान मसूद व्हाइट बॉल का कप्तान बन चुका है, कोई कह रहा है रिजवान कप्तान बन गया, कोई कह रहा है कि हारिस जो कि इमर्जिंग कप पे है उसको कंसिडर कर रहे हैं कि कप्तान बनाओ, कोई फखर को कप्तान बना रहा था, फखर जो है वो टीम में अब नहीं हो रहे। खुदा के लिए कोई कप्तान बना दो यार। ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए किसको कप्तान बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं। कोई कह रहा है मोहम्मद आमिर से, जो वहां पर जाके हम बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर प्लीज वापस टीम में आ जाओ। मोहम्मद आमिर मासूम ने जो है कब की छोड़ी हुई है क्रिकेट, उसको पता है यार उसका स्टेमिना ही 4 ओवर का है। सुपर ओवर उसने कराया था यूएसए के खिलाफ, उसका सांस जो है वो बाहर, फेफड़े बाहर निकल रहे थे, क्योंकि 5 ओवर वो करा रहा था। 4 ओवर का उसका स्टेमिना है, उसको आप ओडीआई के अंदर डाल रहे हैं यार, बस कर दो यार। ये मैं मानता हूं कि वो बाकी हमारी जो करंट लॉट है उससे बेहतर ही बॉलर है, लेकिन बस कर दो यार। कोई एक खबर, मतलब वो मसाले जो है वो इतनी मसाले इस वक्त इतने मिलाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह व्यूज और टीआरपीज आ जाए। भाई खुदा के लिए पीसीबी यार अनाउंस कर लो कि व्हाइट बॉल का कप्तान कौन है। फिर बाबर के ऊपर बातें हो रही हैं जी, बाबर को टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई मुझे नहीं पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बात है कि कम से कम ओडीआई के अंदर तो फॉर्म उसके अंदर मेरे ख्याल में थी, टी20 के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, टेस्ट के अंदर तो गंदी फॉर्म चल ही रही थी उसकी, ओडीआई के अंदर तो। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के अंदर इसको लेके जाना बाबर के लिए ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि शाहीन और नसीम तो वहां पे फिर भी कोई परफॉर्म कर लेंगे उन कंडीशंस के अंदर। बाबर के लिए तो और मुश्किल हो जानी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो है वो तो ऐसे वो तो नहीं छोड़ते भाई, वो तो पूरे प्लान के साथ आए हुए होते हैं, पूरे सेटअप के साथ आपको जो है वो केक पे रख के ज़िबा कर देते हैं। तो पता नहीं वो अच्छा भी है कि नहीं है इसके लिए, बट खैर जो भी हो यार, रेस्ट दिए तो फिर रेस्ट ही दे दो। उसके ऊपर भी कोई खबरें नहीं मुझे पता कि क्या, वैसे जो इनिशियली थी वो तो खबरें शबरें यही थी कि वो है जिम्बाब्वे टूर के ऊपर। मेरा ख्याल में ये तो कंफर्म हो गया कि उनको नहीं लेके जाया जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन टूर के ऊपर वो जा रहे होंगे। बट अगर रेस्ट देना था तो फिर अजीब सा ही रेस्ट था। पता नहीं यार, जो भी कर रहे हैं कम से कम कुछ अनाउंस कर लें, कम से कम कप्तान ही अनाउंस कर लें, क्योंकि अगर रिजवान आ रहा है तो इसका मतलब है बाबर तो आ रहा है। अगर कोई और कप्तान आ रहा है तो फिर बाबर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि वो उसको चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। खैर भाई ये टेंशन खत्म करो, इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो कोई ऐलान कर दो, ताकि ये जो बाकी जितने जो मसाले बीच में डाल के जो है वो हर एक नया बंदे को जो है कप्तान बना रहे हैं। सईद अजमल को भी कोई कप्तान बना देगा अभी कि जी सईद अजमल को नया कप्तान बना दिया, क्योंकि हर जगह से एक नाम नया निकल के आ रहा है कीड़े की तरह कि अब इसको कप्तान बना रहे हैं, बस किसी तरह व्यूज और टीआरपीज आ जाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी अपनी टीम अनाउंस कर ली है दोस्तों, और उन्होंने जो है 3 स्पिनर भर दिए हैं और साथ जो है कुछ कहने 2 पेसर है। मुझे तो समझ नहीं आती, स्टोक्स का आपकी अपनी जो है वो मूड ही होता है, उन्हें बॉलिंग करानी है नहीं करानी, आज मेरा मूड नहीं, आज मैं दिमागी तौर पे हिला हुआ हूँ, आज मैं ये हुला हुआ हूँ, आज मेरी कमर में दर्द है, आज मैं उसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती मुझे वो टीम में है भी कि नहीं है। जब खेल भी रहा होता तो कभी 2 ओवर कराता तो कभी 20 ओवर करा रहा होता, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वो बॉलर है कि नहीं। सो बेसिकली 1 पेसर और 3 उन्होंने भी स्पिनर घुसा दिए हैं। इसका मतलब है कि पिच में कोई टर्न तो होना है, हो ना हो कम से कम उनके भी फिर स्पिनर तो आ गए ना। कोई ये नहीं है, मुझे इसी बात का डर था कि अगर पिंडी पिच ना टर्न हुई, हमने जो हीटर शीटर और पंखे लगाए में हमारी तो चीखें निकल जाएंगी कि हमारे स्पिनर जो है वो कुट्टे पे कुट्टे खा रहे हैं और कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है। अंदर की खबरें ये भी आ रही है कि मीर हमजा की भी कोई मेरा ख्याल में कोई कमर शमर की इंजरी होगी और वो भी फिट नहीं है। आई डोंट नो कि वो है कि नहीं है, और अब कौन होगा पेसर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे कि मेरा ख्याल में तो एक पेसर होना चाहिए यार। पिंडी की पिच है, कुछ ना कुछ तो पेसर्स को मिल ही जाता है, बट ट्रिकी सिचुएशन होगी। अगर आप लोगों को इन सब के बारे में कुछ पता है तो नीचे कमेंट से बता दें यार। कोई कप्तान के बारे में कोई एक बंदा बता दे कि कौन है हमारा कप्तान और कौन टीम में है, कौन टीम से निकल गया, इसके बारे में ही बता दो नीचे। बाकी ये एहसान साहब और इस तरह बाकी जितने भी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, मैंने हाथ जोड़े में, खुदा के लिए हर दूसरी पॉडकास्ट के ऊपर ना चले जाया करो यार। इंसान जो है ना वो कभी कभी वैसी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है एक सही यार, उसको यही होता है कि यार अभी क्या मैंने जाके बोलना है, कुछ ना कुछ मुंह से निकलना ही है और किसी ने ऑफेंड हो ही जाना, तो बंदा कहे यार दफा करो, चुप करके साइड पे बैठ जाओ। लेकिन ये पाकिस्तानी क्रिकेटर से मेरा यार तुम लोग जाके ना ग्राउंड में सिर्फ कर लिया करो परफॉर्म,
बाद में ये माइक शाइक लगा के जो है ना ये लाइटों के सामने वैसे ही तुम लोग नर्वस हो रहे थे, समझ कुछ नहीं आती है, इनसे अपने घर में कोई मशवरा नहीं लेता। ये तो क्रिकेटर होने की वजह से पैसे कमाना शुरू हो रहे थे। तो ये पूरे खानदान में यही होता है कि जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए ना, वो मामू जो सबसे अमीर होता है उसकी सब बातें मानना शुरू होता है कि ये मामू सबसे ज्यादा वाइज है, इसकी बात में बहुत दम है। जो बेचारा जितना मर्जी विजडम से भरा हुआ हो लेकिन गरीब होना, चच्चा या मामू जो भी हो, उसकी कोई नहीं सुनता खानदान के अंदर। इनके पैसे आ रहे थे तो इनकी वजह से जो है खानदान में सुनना कुछ शुरू हो जाता है। अदरवाइज इनको पहले हमेशा से ठुट पे सबसे नालायक बेटा यही होता है कि यार 24 घंटे वो तो लफंटर है, लफंगा है, गलियों के अंदर बस 24 घंटे क्रिकेट खेलता रहता है, शर्तें लगाता रहता है टेप बॉल के ऊपर फलाना, ये वही करता रहता है, उससे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह का कोई उन्होंने छोड़ा हुआ होता है एक पेंतरा, वो बाद में मशहूर हो जाता है तो फिर वो घर की रौनक बन जाता है और फिर उसके जो है वाह वाह होनी शुरू होती थी, इज्जत होनी शुरू होती, वरना घर में भी कोई नहीं पूछता। हम जो है यहाँ पर आके इंटरनेशनल मसलों के ऊपर उनसे एडवाइसेस ले रहे हैं और उनके मशवरों को जो है बड़ा सीरियसली डिस्कस भी कर रहे होते हैं। खुदा के लिए भाई इस सब को बंद कर दो।